अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आपको वेलकम इस पर्सपेक्टिव वीलॉग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान का सर्वाइवल मोड। फ्रेंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान की पब्लिक है उसका सर्वाइवल मोड जो है वो कभी एग्जिट ही नहीं हुआ। पाकिस्तान की पब्लिक हमेशा से ही सर्वाइवल मोड में रही है। अब सर्वाइवल मोड क्या है? मतलब बेसिकली जब आप कोई कैंपिंग पे जाते हैं, कैंपिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है कि आपको सर्वाइव करना होता है, कि आपने अपना खाना खुद बनाना है, आपने अपना कैंप खुद लगाना है, आपने अपना जो है ना आग खुद जलानी है, वहाँ पे अपने आप को गर्म खुद रखना है, अपने आप को सर्वाइव करना है सर्वाइवल मोड में। ठीक है, बिल्कुल वही सिचुएशन हमारी पब्लिक की हुई है, अभी से नहीं, बहुत पहले से हुई हुई है। अगर आप 90s 80s में चले जाएं, इवन के 80s में से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले भी 80s में हमें बताया गया कि भाई आपने बेसमेंट्स बनानी है अपने घर में, ताकि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो आपके सर्वाइवल मोड के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उस ज़माने में जितने भी घर बने उनके अंदर बेसमेंट ज़रूर होती थी। ठीक है, उसके बाद 1990s में बताया गया कि भाई पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, पाकिस्तान में पानी जो है ना ख़त्म हो जाएगा, तो हर बंदे ने अपने घरों में बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, सर्वाइवल मोड, सर्वाइवल किया। उसके बाद बिजली की जो है ना लोड शेडिंग स्टार्ट हुई तो लोगों ने यूपीएस लगाने शुरू कर दिए। सर्वाइवल मोड, हर बंदा सर्वाइवल में लगा हुआ है। उसके बाद फिर एक दौर आया, पता चला पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, पेट्रोल नहीं है, तो लोगों ने अपने गाड़ियों में सीएनजी लगाना शुरू कर दी। हर बंदे ने किट लगाई सर्वाइवल के लिए चक्करों में, और कंपनी फिटेड सीएनजीज भी आना शुरू हो गई। तो हर बंदा सीएनजी में लग गया कि हमने अपनी जो है ना सुई गैस डलवाएंगे, सुई गैस बहुत अबंडेंट है तो सुई गैस से गाड़ियाँ चलेंगी। और अब अगर आप देखें तो सुई गैस बिल्कुल नायाब है, एलपीजी वगैरह लोग यूज़ नहीं करते गाड़ियों में, बिल्कुल एक्सटेंट हो गई है। उसके बाद अब करंटली अगर आप आगे आते हैं 2010 में, तो इस वक्त क्या है कि हर बंदा अपने आप को इक्विप कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा है, पढ़ाई करी जा रहा है। 2010 में कि वो पहले लोग बैचलर्स तक पढ़ते थे, फिर लोगों ने मास्टर्स तक पढ़ना शुरू किया, एमफिल पढ़ना शुरू किया, पीएचडी पढ़ना शुरू किया, पढ़ ही जा रहे हैं और जॉब कॉर्पोरेशंस की तरफ जॉब करी जा रहे हैं। ठीक है, रात को भी जॉब कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू 2020, अब लोग इवन के दो जॉब्स कर रहे हैं या दो बिजनेस कर रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सुबह के टाइम पे काम कर रहे होते हैं, शाम के टाइम पे कोई और काम कर रहे होते हैं, सुबह के टाइम पे रेगुलर जॉब कर रहे होते हैं, शाम के टाइम पे कुछ स्किल बेस्ड जॉब कर रहे होते हैं। सो मल्टीपल सर्वाइवल मोड्स पाकिस्तान की पब्लिक के चल रहे हैं, और वो एक जो है ना एक हमारी सोसाइटी को इस तरह कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ मूव कर दिया गया है। एक ऐसी सोसाइटी जो कि बादशाह सोसाइटी थी, एक बादशाह नेशन थी, जिनको ना तो ज़मीन की टेंशन थी, ना घर की टेंशन थी। ज़मीन अबंडेंट थी, घर थे सस्ते थे, ज़मीनें सस्ती थी, क्रॉप आपकी अपनी थी, खाने पीने की टेंशन नहीं थी, लाइफ स्टॉक की टेंशन नहीं थी, फूड की टेंशन नहीं थी, मीट की टेंशन नहीं थी, मिल्क की टेंशन नहीं थी, आपको रोटी के चक्कर की तो टेंशन ही नहीं थी। अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो है, अगर कोई बंदा अपने आप को एनालाइज करे, कॉर्पोरेशंस ने और ये कैपिटलिज्म ने इतना हम पे इम्पोज कर दिया हुआ है, ब्रांडिंग ने और मार्केटिंग ने इतना हम पे एक अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है कि अगर हर बंदा जाके जॉब कर रहा है तो वापस आता है तो आफ्टर गेटिंग सैलरी वो अपनी आधी से ज़्यादा सैलरी ग्रोसरी स्टोर्स पे जाके कटा देता है। क्यों? उसको हर चीज़ ब्रांडेड मिल रही है, पैक्ड मिल रही है। फॉर एग्जांपल एग्स उसको ब्रांडेड मिल रहे हैं, पैक्ड मिल रहे हैं, डब्ल्यूटी ले रहा है, वो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें, वो मीट ले रहा है तो ब्रांडेड ले रहा है, वो हर चीज़ ले रहा है तो ब्रांडेड ले रहा है, योगर्ट लेता है जो ब्रांडेड लेता है। तकरीबन उसको हर चीज़ ही पैक्ड मिल रही है, हर चीज़ ही ब्रांडेड मिल रही है। उससे फ़र्क ये पा रहा है कि उसकी रियल इनकम जो है ना उसको नहीं मिल रही, उसकी सेविंग नहीं हो रही, उसकी जितना वो कमाता है कोल्लू के बैल की तरह कमा के एंड में जाकर कॉर्पोरेशन के पास जाके अपनी जेब कटा के आ जाता है। सो पाकिस्तान की पब्लिक को सोचना चाहिए कि हम ये सर्वाइवल मोड में कब तक रहेंगे। हमें अब रिसेंटली अगर आप देखें करंट सिनेरियो में हर बंदा ये एक ट्रेंड बन गया कि जी सोलर प्लेट्स लगानी है, अपने घर के छतों में सोलर पैनल्स लगवाने हैं। वो यूपीएस वाला सीन अब ख़त्म हो गया, लोग अब सोलर पैनल लगा रहे हैं और अपनी 20-30 लाख की जो है ना इन्वेस्टमेंट करके सोलर पैनल लगा के और वो अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हालांकि ये काम सारा जो है वो गवर्नमेंट के करने का है। अभी रिसेंट सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 44,000 मेगावाट्स तक हमारी बिजली प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, और हम एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ना कोई 8-10 हज़ार मेगावाट भी नहीं करते। और वो आईपीपीज़ का भी कॉन्सेप्ट आपको सामने आ गया होगा, अभी तक स्कैंडल आया हुआ बहुत बड़ा आईपीपीज़ का, कि काफ़ी आईपीपीज़ सिर्फ बंद रह के पैसा कमा रही हैं और लोड शेडिंग करवा के उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि उनको 100% कैपेसिटी पे जो है ना पेमेंट्स मिल रही हैं। ऑल्दो लोड शेडिंग हुई होती है और वो आईपीपीज़ चल ही नहीं रही होती हैं, उनको करोड़ों रुपये का फ़ायदा होता है बगैर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑन की है, अपनी फैक्ट्री या अपनी जो है ना वो जो इक्विपमेंट है उसको ऑन किए, बगैर बिजली प्रोड्यूस किए, उनको करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है। तो पाकिस्तान के पब्लिक को ये सोचना चाहिए, वाई वी आर लाइक फंडिंग आर रूलिंग अ लीड।
हम अपने रूलिंग एलीट को कब तक अपना सर्वाइवल मोड ऑन रखेंगे? अब कमा के इन रूलिंग एलीट की ऐशियाँ जो है ना वो पूरी करते रहेंगे। हम क्यों नहीं ऐसा करते कि हम भाई DHA में घर ना लें? हम किसी, अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो हम साथ ये फूलनगर या इस तरह कोई जहाँ पे जो है ना थोड़ी सी एक विलेज टाइप सोसाइटी है, वहाँ पे हम एक उतने पैसों को, जितने पैसों को अपने 3 या 5 मरले का घर बनाना है पाकिस्तान में, सॉरी लाहौर में, वो आप वहाँ पे जाके 1 एकड़ ज़मीन लें, उसको सिंपल 4 दीवारी करें और एक सिंपल स्ट्रक्चर में अपना जो है ना अंदर की जो है ना कंस्ट्रक्शन करें और एक एकड़ में ज़िंदगी गुजारें, खुल के डुल के ज़िंदगी गुजारें। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बिठा दिया गया है रियल स्टेट का, और ये कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि पैसे डबल करने का और एक ऑपरेशंस का, इन कॉन्सेप्ट्स को बड़े तरीके से एनालाइज करें कि आपका उतना टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, जितना कमा नहीं रहे उतना आप जो है ना लगा रहे हैं इन तमाम ब्रांड्स को फंड करने में, कॉर्पोरेशंस को फंड करने में और रूलिंग एलीट को टैक्स दे के फंड करने में। आवर पब्लिक शुड थिंक अबाउट इट कि हाउ वी कैन एग्जिट दिस मोड, जिसके अंदर हमने इस स्टेटस को कायम करने के लिए हम फंडिंग कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग फॉर टुडे। आप अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरे माइंड में जैसे मैंने आपको बताया एक सोल्यूशन है, वी शुड मूव टू दोज एरियाज़ जो कि अभी इतने सोसाइटी बाय सोसाइटी जहाँ पे लिविंग नहीं है, एक एग्रीकल्चरल लैंड की लिविंग है, वहाँ पे आप ज़मीन लेके वहाँ पे बगैर टैक्स के, बगैर आप वहाँ पे बिजली जो है बिल के, सीवरेज बिल के, इस बिल के, उस बिल के, आप आराम से सुकून से एक कंफर्ट लिविंग गुजार सकते हैं। और इमेजिन जो आप कमाएंगे, आपके अगर घर में मवेशी हैं, आपके घर में थोड़ी सी आपने कोई एग्रीकल्चरल होम बेस किचन फार्मिंग की भी है, सो यू वुड बी गेटिंग all the things, these things from your home, from the comfort of your home, and they would be more healthier than जो पैक्ड चीज़ें आप जाकर मार्केट से कॉर्पोरेशन से बाय करते हैं। यू आर फंडिंग द रूलिंग एलीट ऑफ पाकिस्तान। सो दिस वाज ऑल फॉर द पर्सपेक्टिव व्लॉग फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट, और अपना पर्सपेक्टिव भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह हम पाकिस्तान में इस सर्वाइवल मोड को ख़त्म कर सकते हैं और पब्लिक किस तरह प्रैक्टिकली और किस तरह जो है ना एजुकेटेडली और प्रूडेंटली इस चीज़ को हम एग्जिट कर सकते हैं कि वी शुड स्टॉप फंडिंग द रूलिंग एलीट ऑफ पाकिस्तान। दिस वाज ऑल फॉर द व्लॉग फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।